हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्राम में। पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्राम में आज का हमारा टॉपिक है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा विधान परिषद के गठन को मंजूरी। महत्वपूर्ण बिंदु जिन पर हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले हम खबर पर विश्लेषण करेंगे, उसके बाद संविधान में इसके प्रावधानों को जानेंगे, इसके बाद विधान परिषद और उसकी उपयोगिता को समझेंगे, उसके बाद विधान परिषद और राज्यसभा में अंतर को जानेंगे, उसके बाद पश्चिम बंगाल में विधान परिषद की आवश्यकताओं को समझेंगे, अंत में इसके प्रभावों को जानेंगे। शुरू करते हैं खबर पर विश्लेषण से। पश्चिम बंगाल में सत्ता स्थापित करते ही टीएमसी ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी। हालांकि केंद्र ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। विधान परिषद की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को एक विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद राज्यपाल की मंजूरी आवश्यक होती है। गौरतलब है कि वर्ष 1969 में पश्चिम बंगाल की विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया था। आइए जानते हैं संविधान में इसके प्रावधानों के बारे में। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्यों में विधानसभा के अतिरिक्त एक विधान परिषद के उत्साधन यानी एबोल्यूशन और सृजन का प्रावधान किया गया है। जिस प्रकार से संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उसी प्रकार से राज्यों में विधानसभा के अतिरिक्त एक विधान परिषद भी हो सकती है। अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद विधि द्वारा एक विधान परिषद को जहां पहले से मौजूद है का विघटन कर सकती है और जहां पहले से मौजूद नहीं है इसका गठन कर सकती है, यदि संबंधित राज्य इस संबंध में संकल्प पारित करे तो। इस तरह के किसी भी प्रस्ताव का राज्य विधानसभा की कुल सदस्यता के बहुमत और विधानसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम 2/3 सदस्य के बहुमत से पारित होना आवश्यक है। अनुच्छेद 171 के तहत किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक और 40 से कम नहीं होनी चाहिए। इसमें एक सभापति और एक उपसभापति होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा हर 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। जानते हैं विधान परिषद और इसकी उपयोगिता के बारे में। भारत में विधायिका की द्विसदनीय प्रणाली है। राज्यों में विधानसभा के अतिरिक्त एक विधान परिषद का भी प्रावधान किया गया है। विधान परिषद विधानमंडल का उच्च सदन कहलाता है। वर्तमान समय में देश में 6 विधान परिषद हैं, जिनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य हैं। जनसंख्या एवं अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए संविधान के तहत राज्य विधानमंडल के अंतर्गत उच्च सदन के रूप में विधान परिषद की स्थापना की अनुमति दी गई है। शुरुआत में संविधान निर्माताओं द्वारा बिहार, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल राज्यों में एक विधान परिषद का प्रावधान किया गया था। तत्पश्चात राज्यों को अपनी विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करके दूसरे सदन को समाप्त करना था। एक नया सदन स्थापित करने का विकल्प दिया गया था। संविधान ने विधानसभा को यह अधिकार भी दिया कि यदि किसी कानून पर उनके बीच असहमति होती है तो उसे विधान परिषद के सुझावों का अध्यारोहण यानी सुपर इम्पोज करने का अधिकार होगा। इस व्यवस्था द्वारा उन व्यक्ति विशेष को भी विधायिका में सीधे अपना योगदान देने का मौका मिलता है, जिन्हें किन्हीं कारणों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना नहीं जा सका हो, परंतु वे जैसे कलाकार एवं विज्ञान आदि के क्षेत्र से आए हों, विधायी प्रक्रिया में योगदान देने में सक्षम है। यह सदन शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों आदि को सरकार की जन कल्याण योजनाओं के माध्यम से राज्य के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान देने हेतु एक मंच प्रदान करता है। जान लेते हैं विधान परिषद और राज्यसभा में अंतर। राज्य विधान परिषद की कार्यप्रणाली कुछ मामलों में राज्यसभा से मेल खाती है, जैसे इसका विघटन नहीं किया जा सकता है तथा इसके सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है। किंतु विधान परिषदों की विधायी शक्ति सीमित होती है। राज्यसभा के विपरीत, जिसके पास गैर वित्तीय विधान को आकार देने की पर्याप्त शक्तियां हैं, विधान परिषद के पास ऐसा करने के लिए कोई संवैधानिक जनादेश नहीं है। राज्यसभा में देश के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, जबकि किसी राज्य की विधान परिषद उस राज्य विशेष का ही प्रतिनिधित्व करती है।
देश का उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करता है, जबकि विधान परिषद के सभापति का चुनाव परिषद के सदस्यों के बीच से ही किया जाता है। जानते हैं पश्चिम बंगाल में विधान परिषद और उसकी आवश्यकता को। हाल ही में हुए 2021 के विधानसभा चुनाव में वर्तमान में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में विधान परिषद की पुनः स्थापना का वादा किया गया था। इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में द्विसदनीय विधानमंडलों का एक लंबा इतिहास रहा है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत वर्ष 1919 में राष्ट्रीय स्तर पर राज्य परिषद का गठन किया गया। फिर वर्ष 1935 के तहत भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्विसदनीय विधायिकाओं की स्थापना की गई। इस कानून के तहत वर्ष 1937 में बंगाल में पहली बार एक विधान परिषद ने काम करना प्रारंभ किया। पश्चिम बंगाल में विधान परिषद 1969 तक अस्तित्व में रही। दरअसल 1967 में हुए चौथे आम चुनाव में पश्चिम बंगाल में 14 दलों के गठबंधन वाले संयुक्त मोर्चा ने सरकार बनाई, लेकिन गठबंधन लंबे समय तक नहीं चला और कुछ महीनों में ही सरकार गिर गई। वर्ष 1969 में मध्यावधि चुनाव के द्वारा संयुक्त मोर्चा सत्ता में आया, जिसके बाद पश्चिम बंगाल ने एक प्रस्ताव पारित किया और 4 महीने के बाद संसद के दोनों सदनों ने इस पर एक कानून को मंजूरी दे दी और विधान परिषद समाप्त कर दी गई। इसके बाद पंजाब ने भी इसका अनुसरण करते हुए अपनी विधान परिषद का उन्मूलन कर दिया। जानते हैं इसके प्रभाव पक्ष के तर्क में। यह विधानसभा द्वारा जल्दबाजी में लिए गए फैसलों पर नजर रख सकती है। संविधान सभा में भी राज्यसभा के पक्ष में तर्क देते हुए कहा गया कि एक दूसरा सदन जल्दबाजी में बने कानून पर रोक के रूप में कार्य करता है और विभिन्न मतों का विधायिकाओं में प्रतिनिधित्व करता है। यह सदन विधानसभा के निर्णयों की समीक्षा करने और सत्ता पक्ष के निरंकुशतापूर्ण निर्णयों पर अंकुश लगाने में सहायता करता है। इस व्यवस्था को नियंत्रण एवं संतुलन यानी चेक एंड बैलेंस सिद्धांत के अनुसार किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए आवश्यक माना जाता है। जानते हैं इसके प्रभाव विपक्ष के तर्क में। दूसरे सदन की स्थापना केवल राज्य सरकार के हाथों में नहीं होती है, केंद्र सरकार को भी इसमें एक विधेयक पेश करना होता है। इसलिए वर्तमान में यह मुद्दा पश्चिम बंगाल राज्य और केंद्र के बीच एक संभावित टकराव का कारण बन सकता है। इसके अलावा अधिकांश विशेषज्ञों द्वारा इसे समय और धन के अपव्यय का कारण माना जाता है। आलोचकों के अनुसार समाज के अलग अलग वर्ग के सदस्यों के नाम पर राजनीतिक दल अपने अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को सरकार में लाने के लिए इस सदन का प्रयोग करते हैं। यह विधि निर्माण की प्रक्रिया में देरी कर सकती है, साथ ही इसे राज्य के बजट पर बोझ के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ पॉइंट टू पॉइंट सीरीज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम।